हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, घर पे सेफ होंगे, कोरोना मुक्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे फेस के, जो भी दूसरा फेस मतलब जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके जो वो फेज़ है उसके मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या एक्युमुलेट करता है। ठीक, जैसे ये सॉलिड है और ये कोई दूसरा फेस है बाहर, तो उसके मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एक्युमुलेट करता है। सरफेस मतलब बाहरी सतह पे। ओके, अंदर बल्क पे ये पेनिट्रेट नहीं होते हैं। अगर केवल सरफेस पे होंगे तो उसको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। ओके, एड्जॉर्प्शन सरफेस पे। देखो, जैसे एक प्रैक्टिकल से आप समझोगे। एक हमारे पास कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर एयर है, सपोज ऑक्सीजन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें चारकोल डालते हैं। देखो, स्टार्टिंग में जब गैस थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही है इसके सरफेस पे। ओके, बाहरी दबाव, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। जैसे ही हम क्या करते हैं, चारकोल डालते हैं, कोयला। ओके, तो क्या होता है, ये जो प्रेशर लग रहा था ना दीवारों पे, ये अब कम लगता है। क्यों? जो ये चारकोल है ना, ये इस गैस को अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है या एक्युमुलेट कर लेता है। समझ रहे हो इस बात को? एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। ठीक, वो जो गैस है ना, वो चारकोल के केवल बाहरी सतह पे एड्सॉर्ब होंगे, अंदर बल्क में नहीं जाएंगे। ठीक, ये बात आई समझ में? तो यही क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। अगली वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू जो कि एनसीईआरटी में है। ओके, तो देखो, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। ओके, और जो इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। ओके, ये समझ में आया? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। देखो, इनको याद करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, कई बार पढ़ भी लेते हैं फिर भूल जाते हैं। एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेट क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो, कुछ नहीं करना, याद करना है एड्सॉर्बेट। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ए टी ई, एट। तो किसको खाया जाएगा, एड्सॉर्बेट को खाया जाएगा। एट, ए टी ई किसके द्वारा, एड्सॉर्बेंट के सरफेस के द्वारा खाया जाएगा। किसको, एड्सॉर्बेट को। ठीक, तो अब तो नहीं भूलोगे। अब देखो, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि सरफेस पे ही एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। अब देखो, हमारे पास जैसे चारकोल है, ठीक, ये चारकोल का एक टुकड़ा है। देखो, इसके सरफेस पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, या हम जब इसको तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, इस पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, या इसके छोटे छोटे टुकड़ों पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। किस पे होगा, जो छोटे छोटे टुकड़े। ओके, समझ में आ रही है ना बात? क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब ये टूटेगा तो इसके जो अंदर सरफेस है, मतलब जो टुकड़े होंगे ना, उनको एक्स्ट्रा सरफेस मिलेगा ना, जो अंदर का होगा। तो इसको कहते हैं फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ चारकोल, अगर चारकोल है। ओके, अगर सिलिका जेल है तो सिलिका जेल के टुकड़े हो गए छोटे छोटे। ओके, तो फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ सिलिका जेल। वैसे ही एल्यूमिना जेल हो गया, क्ले हो गया, या कोलाइड्स हो गया। ठीक है, चाहे कोई भी मेटल हो गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तब वो ज़्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब करेगा, क्योंकि तब उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा एड्सॉर्प्शन करने के लिए। ओके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन के, जो बुक में लिखा गया है। क्या लिखा है, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, तो वही देख लेते हैं। देखो, जो फर्स्ट है वो तो मैंने बता दिया है कि कंटेनर में कोई भी गैस है और चारकोल डाला, तो चारकोल क्या करता है, उस गैस को क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो फर्स्ट तो वही है। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक डाई है, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, उसका एक सॉल्यूशन है। ओके, उसमें हम एनिमल चारकोल डालेंगे। एनिमल चारकोल क्या होता है, एक जैसे सिंपल चारकोल क्या होता है, लकड़ियाँ जला के वो बनता है। और एनिमल चारकोल क्या होता है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी हड्डियों का वो चारकोल होता है। ओके, तो हम एनिमल चारकोल डालेंगे। तो देखो, अगर हम
0 ग्राम में पहले डाला हुआ, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, 0.5 ग्राम डाला तो थोड़ा सा क्या करता है वो, जो कलर पार्टिकल्स हैं उनको अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर देता है। कौन? एनिमल चारकोल। 1 ग्राम डाला तो कलर थोड़ा और फेड होगा, थोड़ा और डाला तो कलर और ज़्यादा फेड होगा, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाला तो जो ब्लू कलर होगा वो टोटली फेड हो जाएगा। ओके, तो जो कलर सब्सटेंसेस होंगे या कलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये अपने सरफेस पे क्या कर देगा, एड्जॉर्ब कर देगा। ठीक, तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ हमारा। थर्ड एग्जांपल क्या हुआ, देखो रॉ शुगर होता है, रॉ शुगर मतलब जो रिफाइंड शुगर नहीं होता है, ये किस कलर का होता है, थोड़ा येलोइश ब्राउन कलर इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, जब रिफाइंड करते हैं जो घर में हमारे होता है, जो भी शुगर होता है वो रिफाइंड होता है, और ये रॉ शुगर है। देखो अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक, और इसमें हम एनिमल चारकोल डालेंगे तो ये कलर भी क्या हो जाएगा, मतलब वो जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन होगा, मतलब ये जो चीनी है, रॉ शुगर है, इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, पूरा वाटर येलोइश ब्राउन जो इसका कलर है। अब क्या करेंगे हम उसमें एनिमल चारकोल डालेंगे तो फिर वो जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा चारकोल है, एनिमल चारकोल, वो उन कलर सब्सटेंसेस को या उन मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर देता है, और अब पूरा जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, पूरा वो वाटर के जैसे दिखता है, पानी के जैसा पूरा। और जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, देखो जब सिलिका जेल होता है ना, तो वो क्या करता है, ईयर से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, तो ईयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ठीक, तो द ईयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। ठीक, तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है जो कि हम लोग स्कूल में करते थे बचपन में, आप भी करते होंगे अभी। जो चौक होती है उस पे हम क्या करते थे, इंक डालते थे, और वो इंक उस चौक के सरफेस पे फैलती थी और डिफरेंट कलर्स अलग अलग दिखाई देते थे, बट वो भी एक एड्जॉर्प्शन का क्या था, टाइप था। बट जब हम क्या करते थे कि उस चौक को तोड़ते थे तो फिर अंदर देखो तो कलर अंदर नहीं फैला रहता था। तो ये भी क्या है, एक एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अब एड्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया, बट अगर हमें एड्जॉर्ब सब्सटेंस एड्जॉर्बेंट से अलग करना है, ओके, रिमूव करना है, तो जिस प्रोसेस से उसको हम रिमूव करेंगे उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा एड्जॉर्प्शन का ठीक से। तो ठीक है, थैंक यू।